प्यारे विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड संस्कृत विषय में हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे थे। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में चौथे श्लोक से आगे अध्ययन करेंगे। आगे नटी कहती है तथा ऐसा ही हो इति गायति, यह कहकर गाती है, क्योंकि इससे पहले जो सूत्रधार है वो कहता है कि यह गर्मी की ऋतु का समय है, जल में अधिक स्नान करना अच्छा लगता है, पाटल पुष्पों से संपर्क प्राप्त कर वन की वायु सुगंधित हो जाती है, सघन छाया में नींद अच्छी आती है और जो दिन है वो संध्या के समय मनोहर प्रतीत होते हैं। तो नटी कहती है कि ऐसा ही हो इति गायति, और यह कहकर गाने लग जाती है और कहती है नटी, ईश दीश चुंबितानी भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानी अवत संयंती दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। ईश दीश चुंबितानी भ्रमरई सुकुमार केसर शिखानी अवतंसयंती दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। इसका अन्वय प्रमदः दयमानः भ्रमरई ईषदीशत चुंबितानि सुकुमार केसर शिखानि शिरीष कुसुमानि अवतंसयन्ति। शब्दार्थ है प्रमदः दया भाव से युक्त होकर, दयमानः प्रमदः दयमानः दया भाव से युक्त होकर स्त्रियां, भ्रमरई भ्रमरों के द्वारा, भंवरों के द्वारा, ईषद ईषद कुछ कुछ, चुंबितानी चुंबित, सुकुमार केसर शिखानी केसरों के शिखाओं वाले अत्यंत कोमल, सुकुमार कोमल, अत्यंत कोमल, केसर केसर की, शिखानी शिखाओं वाले, अवतंसयंती कर्णाभूषण बना रही है, कानों का गहना बना रही है, शिरीष कुसुमानी शिरीष के पुष्पों को, शिरीष के फूलों को, अवतंसयंती कर्णाभूषण बना रही है। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ है, मद से विव्वल तरुणियाँ दया भाव से युक्त होकर भ्रमरों के द्वारा कुछ कुछ जिनका आस्वादन किया गया है, ऐसे अत्यंत कोमल केसरों के अग्रभाग वाले शिरीष के पुष्पों को अपने कानों का आभूषण बना रही है। अर्थात सूत्रधार के कहने पर नटी गीत गा रही है और यह वह ग्रीष्म ऋतु का जो समय है उसमें स्त्रियां अपने सौंदर्य जन्य मद के कारण अत्यंत चंचल हो रही है। ऐसी मद विवला स्त्रियां दया भाव से युक्त होकर शिरीष के पुष्पों को चुनकर उन्हें अपने कानों का आभूषण बना रही है। इन शिरीष पे पुष्पों का भ्रमरों ने कुछ कुछ सनई सनई आस्वादन किया है, अतः जो अत्यंत कोमल केसर की शिखाओं वाले हैं। इस श्लोक में ग्रीष्म ऋतु में जो स्त्रियां हैं अन्य पुष्पों का परित्याग कर सुकुमार शिरीष के फूलों को दयालु हो उन्हें अपने कानों का आभूषण बना रही है। श्लोक में जो छंद है वो उद्गाथा है।
अलंकार काव्यलिंग है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में सुकुमार सुकुमारः केसराणाम शिखानि इति अवतंसयन्ति है। इसमें है अवतंस प्लस लट लकार प्लस प्रथम पुरुष बहुवचन दयमानः दय प्लस सानस प्रत्यय शिरीष कुसुमानी शिरीषस्य कुसुमानी इति शिरीष कुसुमानी। आगे हैं सूत्रधार है। सूत्रधार कहता है आर्य साधु गीतम, आर्य आपने बहुत अच्छा गाया। अहो रागबद्ध चित्त वृत्तिरालिखित इव सर्वतो रंगः तदिदानीं कथमत् प्रकरणम् आश्रित्येनम् आराधयामास। अहो रागबद्ध चित्त वृत्तिरालिखित इव सर्वतो रंगः। अहो तुम्हारे गीत के राग से आकृष्ट चित्त वाले दर्शक सब और चित्र लिखित से हो गए हैं। तदिदानीं कथमत् प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः। तो अब किस नाटक को आधार बनाकर इन्हें प्रसन्न करें, अर्थात दर्शकों को प्रसन्न करें। फिर नटी बोलती है ननु आर्य मिश्रे प्रथममेवाज्ञाप्तम् अभिज्ञान शाकुंतलम नामा पूर्व नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति। ननु आर्य मिश्रे, हे आर्य, प्रथममेव आज्ञप्तम, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अभिज्ञान शाकुंतलम नामा पूर्व नाटकम की अभिज्ञान शाकुंतल नामक अपूर्व नाटक का प्रयोगे अधिक्रियताम, नाटक का अभिनय किया जावे। अर्थात मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि अभिज्ञान शाकुंतल नाम का जो अपूर्व नाटक है उस नवीन नाटक का आज अभिनय किया जाए। सूत्रधार कहता है आर्य आर्य सम्यक अनुभोदितोस्मि, आपने मुझे ठीक याद दिलाई या मुझे अच्छी तरह याद आ गई। अस्मिन् क्षणे विस्मृतं खलु मया, इस समय तो मैं ये सब कुछ भूल ही गया था। क्योंकि कुतः तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिर्हंसा। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिर्हंसा। इति निष्क्रांतो, यह कहकर निकल जाते हैं। श्लोक का अन्वय हारिणा तव रागेण गीत रागेण अतिरंसा हारिणा सारंगेण एष राजा दुष्यन्तः इव प्रसभं हृतः अस्मि। हारिणा दूर तक हरण करने वाला, तव तुम्हारे, गीत रागेण मनोहर गीत के राग से, अतिरहंसा अति वेगवान मृग द्वारा हिरण द्वारा, हारिणा दूर तक हरण करने वाला, सारंगेण इस मृग के द्वारा, एष राजा दुष्यंतः इस राजा दुष्यंत के समान, इव यानी समान, प्रसभम हरतः बलपूर्वक हरण कर लिया गया, अस्मि यानी हूँ। अर्थात तुम्हारे मनोहर गीत के राग से अत्यंत तेज गति वाले और दूर तक हरण करने वाले मृग के द्वारा
इस राजा दुष्यंत के समान मैं भी बलात् हरण कर लिया गया हूँ। पूर्व में सूत्रधार ने नटी से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय करने के लिए कहा था। उसके बाद में उसने ग्रीष्म ऋतु को लेकर कुछ गाने को कहा था। नटी ने चित्त को आकर्षित करने वाला ऐसा बहुत ही सुंदर गीत गाया था, मधुर गीत गाया था, जिसे सुनकर जो सूत्रधार है वो चित्रलिखित सा हो गया था। तो उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि आज नाटक का अभिनय करना है अथवा प्रकरण का। और दोबारा सूत्रधार द्वारा यह पूछने पर दर्शकों को कौन सा नाटक दिखाया जाए, नटी उसे याद दिलाती है कि आज अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक दिखाने की आज्ञा दी है। तो सूत्रधार कहता है कि हे प्रिय, तुमने चित्त को आकर्षित करने वाला ऐसा मधुर गीत गाया, तुम्हारे गीत के राग ने मेरा उसी प्रकार अपहरण कर लिया जिस प्रकार अत्यंत तीव्र गति वाले अतएव दूर तक हरण करने वाले ऐसे मृग द्वारा राजा दुष्यंत का अपहरण कर लिया गया था। अर्थात राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते और बहुत दूर तक चला गया था। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है जिसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरीश्वं सप्तमं दीर्घम अन्ययो। और अलंकार, दो अलंकार है इसमें। एक तो स्वभावोक्ति, अर्थात इसमें स्वाभाविक वर्णन किया गया है, सूत्रधार की मुग्धता का विमुग्धता का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। और दूसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का लक्षण है श्लिष्टै पदैरनेकार्था विदानै श्लेषयिष्यते। अर्थात यहाँ इस श्लोक में हारिणा पद का अर्थ, एक अर्थ है चित्त को हरण करने वाला और दूसरा अर्थ है दूर तक हरण करने वाला हिरण, मृग। इस प्रकार दो अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट अर्थात एक पद के दो या तीन अर्थ जहाँ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लोक में व्याकरणात्मक टिप्पणी है गीत रागेण, गीतस्य रागः गीत रागः तेन गीत रागेण तृतीय तत्पुरुष हारिणा, ह्री प्लस ऋणिनी और हृतः ह्री प्लस कृतः। इति निष्क्रांतो, यह कहकर दोनों निकल कर जाते हैं। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक है उसकी प्रस्तावना समाप्त होती है। अब आगे अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।